इस फॉर्म को भरने में आपको बस 20 मिनट लगेंगे। आप कैलकुलेट करते हो, अब मैंने एक फॉर्म भरने में 1000 कमाए, 10 फॉर्म भरने में 10,000, ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन चलती है ना। तो 20 फॉर्म भरने में मैंने कितने कमा लिए सीधा, आप मतलब 100 फॉर्म भरने में लगभग 1 लाख रुपए आप लोग कमा लोगे। अब आप और कहती हैं सर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है और अभी मेरे पास गुजरात हाई कोर्ट से नोटिस आ रहे हैं कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर मैंने ये पेमेंट नहीं करी तो। मतलब यहाँ से ये लगने लगा कि ये जो है फेक फ्रॉड नहीं है, ये आपको जेन्युइन सा लगेगा मैसेज, बट इन रियल जब मैंने अपने दोस्तों से बात करी, लाइक अब ये कहेगा अभी आपको कंपनी का डेटा ब्रीच हुआ है आपकी वजह से, उसके लिए 30,000 और देने हैं। फिर आप 30,000 दोगे, निकलवाते जाएंगे जब तक आप पूरी तरह हार मान के टूट ना जाओगी, अब मैं दे ही नहीं सकता। उसके बाद यहाँ आप देखोगे 50 से ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर आएंगे इस पूरे उसके अंदर, ठीक है। अब ये क्या कहता है, कोर्ट क्लियरेंस फॉर ब्रीच ऑफ एक्ट। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग, जैसा आप जानते हो मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ हमारे देश में चल रहे हर प्रकार के फ्रॉड्स, स्कैम से, चाहे वो फिर ऑनलाइन जॉब के नाम पे हो, मैट्रिमोनियल यानी कि किसी भी वेबसाइट पे जहाँ से आप अपना जीवन साथी सर्च करते हैं, उसकी वजह से कोई फ्रॉड हुआ और आपकी लाइफ कहीं स्पॉइल ना हो जाए, बस उनसे ही मैं बचाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। उसका रीज़न ये है कि ये फ्रॉड लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो विक्टिम्स इन केसेस में आज की डेट में बन रही हैं वो हैं लड़कियां, स्पेशली मैरिड गर्ल्स को ये टारगेट करते हैं और सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, तो कहीं उनके चक्कर में ना पड़ जाओ आप, तो सावधान रहना। और आज की इस वीडियो में आप देखोगे जॉब फ्रॉड के बारे में, और अगर जो फ्रॉड्स के नाम मैंने पहले लिए वो जानने तो प्लेलिस्ट देख लेना डिजिटल सुधीर यूट्यूब चैनल पे जाके, आपको पता चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि आप लोग इंटरनेट पे आजकल पार्ट टाइम जॉब सर्च कर लेते हो, तो बहुत सारी जॉब वेबसाइट है जहाँ पे आपको सिर्फ ये लिखना है पार्ट टाइम जॉब, और जैसे ही आप ये पार्ट टाइम जॉब लिखते हो उसके बाद बहुत सारी जॉब की आपको वेब पोर्टल्स पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वेब पोर्टल्स किनको, वेबसाइट्स, प्लेटफॉर्म जो होते हैं उनको कहते हैं। अब वहाँ पे से आपने जाके अप्लाई कर लिया तो आपको कुछ ऐसी जॉब्स मिलती हैं जो आपको ऑप्शन देती हैं क्या, कि आपको 100 फॉर्म भरने हैं, एक फॉर्म भरने पे हम 1000 रुपये देंगे आपको, और इस फॉर्म को भरने में आपको बस 20 मिनट लगेंगे। आप कैलकुलेट करते हो, अब मैंने एक फॉर्म भरने में 1000 कमाए, 10 फॉर्म भरने में 10,000, ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन चलती है ना। तो 20 फॉर्म भरने में मैंने कितने कमा लिए सीधा, आप मतलब 100 फॉर्म भरने में लगभग 1 लाख रुपए आप लोग कमा लोगे। अब आप सोचोगे यार ये तो मैं एक दिन में कर दूंगा, तो 1 लाख रुपए वीक भर में मुझे अगर मिल जाए तो जॉब ऑप्शन बुरा नहीं है। और बहुत लोग, बहुत बच्चे इस लालच में पड़ जाते हैं। तो उसी में से ये एक बहन है लाइक नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, इन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट करा और कहती हैं सर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है और अभी मेरे पास गुजरात हाई कोर्ट से नोटिस आ रहे हैं कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर मैंने ये पेमेंट नहीं करी तो। अब मैं क्या करूं। और उनके पास जो नोटिस आ रहे हैं, जो उनको धमकियां दी जा रही हैं कोर्ट के नाम पे या कोर्ट की तरफ से, आप जो भी समझ लें, आप पुलिस को तरफ से, तो देख लेते हैं वो कितनी सच हैं और क्या है। तो ये केस जो है हमारा कंटिन्यू करते हैं ताकि आप लोग ऐसे चंगुल में पड़ के पैसे ना गवा दें अपनी मेहनत के। मतलब पहले ही आपने 1000 10,000 जो सेव कर रखे हैं जॉब के लिए कि यार जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए यहाँ जाना है वहाँ जाना है, अब वो पैसा उस टाइम किराए का काम आएगा, पता चला वो भी स्कैमर पे चला गया और आप कहीं दोस्तों के आगे भिखारी ना बन जाओ कि 1000-2000 रुपये उधार मांग रहे हो। तो चलिए इन स्कैम्स के खिलाफ जंग शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करके। हेलो सर, फॉर्म फिलिंग जॉब में फंस चुकी हूँ, प्लीज़ रिप्लाई, लीगल नोटिस आया है थ्रू व्हाट्सएप। पहली बात, कोई भी लीगल नोटिस व्हाट्सएप के थ्रू नहीं आता। लीगल नोटिस का मतलब ही होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कोर्ट की तरफ से संबंध आपको भेजा जाता है, या आपके यहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ से कोई ना कोई आपके खिलाफ नोटिस लेके आएगा। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप पे कोई भी इंडिविजुअल कुछ भी आपको बना के भेज दे और आप उस पर बिलीव कर लें। बट क्या होता है, ये टारगेट ही उन बच्चों को करते हैं जॉब फ्रॉड में जिनको नॉलेज कम होती है, जो फ्रेशर्स होते हैं वो ऐसी जॉब सर्च करते हैं। अब लाइक मेरा एग्जांपल आप लेंगे तो 1-2 ईयर मुझे हो चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में जॉब करते हुए काम। मतलब जॉब तो जिस दिन ये यूट्यूब पे स्कैम्स के खिलाफ जंग शुरू करी, आप में से सब ज़्यादातर लोगों को पता है, उसी दिन मैंने जॉब छोड़ दी थी। तो अभी कोई मेरे को ये जॉब ऑफर दे तो मुझे पता है प्रैक्टिकल क्या है, तो इसमें फंसेगा कौन, इसमें फ्रेशर बच्चे फंसेंगे। अब उन फ्रेशर्स के लिए ना मैं एक सीरीज शुरू भी करने वाला हूँ, जॉब वगैरह कैसे सर्च करें, स्किल बेस्ड कोर्स, जिनके बाद आपको ईजिली 15, 20, 25 हज़ार तक की जॉब मिल जाएगी। आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ जब तक, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जिस दिन नहीं रहूँगा उस दिन की बात कुछ अलग है फिर। तो इनसे मेरी बात हुई। अब मैंने इनको मैसेज करा कि माई कंसल्टेशन फीस इज़ 300 रुपीज़, क्योंकि यार मैंने ये फ़ीस इसलिए लगाई,
मैंने एक कैंपेन स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मेरे को पूरे इंडिया में एक वीडियो ऐड रन करना है, जिसमें जितनी भी लेडीज़ हैं पूरे देश में सबको मैं वो वीडियो पहुंचा सकूं कि किस तरीके से स्कैम्स काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा एड्स रन करके लोगों को अवेयर कर सकूं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। और उसके लिए चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसके लिए मैंने ये चार्जेस रखे। हालांकि ये मैंने घटा के अब 200 कर दिए हैं, और इसी में से एक छोटा सा हिस्सा 10 से 15% मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी लेता हूँ। देखो सही बात यही है। अब यहाँ होता क्या है कि मनी आ गया ना भाई, अभी तो बात कर सकते हो ना आप, इट्स अर्जेंट प्लीज़ हेल्प मी। तो इन्होंने वो पेमेंट कर दी। उसके बाद मैंने इनको से इनका नंबर लिया और इनसे फ़ोन पे मैंने बात करी। तो जब मैंने इनसे फ़ोन पे बात करी, ये सीरियसली बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और इनको पूरा यकीन था कि ये मैसेजेस जेन्युइन हैं। और जब ये मैसेज मेरे पास इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे तो मैं भी डर गया, क्योंकि CP ये मैसेज आए हुए थे, CP गुजरात HCRT, मतलब ऐसे करके आपको ये लगेगा कि ये कोर्ट की तरफ से ही आया हुआ मैसेज है, कहीं बाहर से नहीं आया। तो अब मतलब यहाँ से ये लगने लगा कि ये जो है फेक फ्रॉड नहीं है, ये आपको जेन्युइन सा लगेगा मैसेज। बट इन रियल जब मैंने अपने दोस्तों से बात करी, जो मार्केटिंग कैंपेन में SMS मार्केटिंग का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, उन्होंने बताया कि आप ऐसे नाम बल्क में परचेज करके किसी को भी मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 20 पैसे 30 पैसे पर मैसेज की कॉस्ट आती है। अब मैं समझ गया कि ये मैसेज फ्रॉड था। उसके बाद एक लॉयर से मैंने बात करी तो उन्होंने बताया नहीं, इस तरीके की कोई डिटेल वैलिड नहीं है, ये पूरी तरह फेक मैसेज है। आप ऑनलाइन गुजरात हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाके केस डिटेल डाल के चेक कर सकते हो कि वो नोटिस सही है या फेक है। तो इन सारे प्रोसेस में टाइम लगा, इसीलिए वीडियो यहाँ आने में टाइम है। तो उनके पास मैसेज आया, डियर काइंडली क्लियर योर ड्यूज ऑफ 9,999 रुपीज़ टू अवॉइड लीगल एक्शन अगेंस्ट गुजरात हाई कोर्ट अंडर SC 1872। इन्होंने ऐसी हवा में डाल दिया है। और ये व्हाट्सएप नंबर कुछ नहीं होता, अगर आप पे नोटिस आया तो आपको कोर्ट बुलाया जाएगा, इस तरीके की पेमेंट वगैरह नहीं मांगी जाएगी, ये सब कुछ। तो ये सारे मैसेजेस फ्रॉड थे। अगर आप पे भी आ रहे हैं तो जस्ट इग्नोर देम और इनको ब्लॉक कर दो। और अपनी सेफ्टी के लिए आप चाहो तो अगली वीडियो में देख लेना, मैं बता दूंगा साइबर क्राइम में रिपोर्ट कैसे करते हैं, वहाँ जाके रिपोर्ट कर दो। मिस्टर मिसिस, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू डैट योर केस ID हैज़ बीन लिस्टेड फॉर लीगल प्रोसीडिंग फॉर डिटेल्स व्हाट्सएप में। इस पर करो, और जब आप यहाँ व्हाट्सएप करोगे ये केस खत्म हो जाएगा। 9,000 देती नहीं, जब आप इसको 9,000 पे कर दोगे, यानी कि 10,000, 1 रुपये हटाओ, 10,000 ही हैं ये, 10,000 रुपये पे कर दोगे, तब ये कहेगा अभी आपको कंपनी का डेटा ब्रीच हुआ है आपकी वजह से, उसके लिए 30,000 और देने हैं। फिर आप 30,000 दोगे, निकलवाते जाएंगे जब तक आप पूरी तरह हार मान के टूट ना जाओगी, अब मैं दे ही नहीं सकता, चाहे पुलिस अरेस्ट करें या कोई भी, उसके बाद ही आपको ब्लॉक कर देते हैं। ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं। फिर इनके पास ऐसे मैसेज लगातार आते रहे और ये बेचारी बहुत परेशान हो गई। अब ये नंबर जब मैंने ट्रू कॉलर पे सर्च करा तो ये के आपको पता है, ट्रू कॉलर पे नाम हम अपना चेंज कर सकते हैं। बट आप लोग मेरी मदद क्या कर सकती है, जो मैं नंबर दिखाता हूँ, जितने ज़्यादा लोग, जैसे 19 लोगों ने रिपोर्ट करा इंस्टाग्राम पे डालने के बाद, तो आप में से जितने लोग रिपोर्ट कर सकते हो इस पर ट्रू कॉलर पर जाया करो, इन नंबर को स्पैम रिपोर्ट कर दिया करो। अब ये देखो यहाँ पे कि इनके पास मैसेज आया, पर्सनल रीज़न एग्रीमेंट ब्रीचिंग, FIR रजिस्टर अवॉइडिंग। अब FIR रजिस्टर हुई है, लेकिन किस सेक्शन के अंदर हुई ऐसा कुछ नहीं है, जबकि कोर्ट नोटिस में सारी डिटेल्स आती हैं। अब ये वीडियोस स्कैमर भी देखते हैं, सिर्फ आप लोग नहीं। तो मैं आपको एक और बता दूं, अगली बार अगर आपके अंदर आपको सेक्शंस वगैरह लिखे भी आते हैं तो भी उनको इग्नोर करें, उनको वैलिड ना माने ऐसे केसों में, और सीधा पुलिस में आप रिपोर्ट कर दें अगर कोई आपको ज़्यादा प्रेशर कर रहा है तो। और फैमिली को ज़रूर बताएं इन चीज़ों के बारे में, ताकि आगे कोई दिक्कत हो तो आपको डरना ना पड़े कि यार घर से भी छुपाना पड़ रहा है। कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट, ये कुछ ऐसा नहीं है, ये कोई फॉर्म फिलिंग कंपटीशन नहीं चल रहा। CNR नंबर गलत है, ये केस नंबर गलत है, अरेस्ट वारंट इशू, ऐसे अरेस्ट वारंट इशू नहीं होता, याद रखिएगा हमेशा। FIR gujaratgovernment.in, यू हैव जॉइंड वर्क फ़ायदा, ये एक फ्रॉड है। जो भी कुछ है, सॉल्यूशन डिडंट कंप्लीट द वर्क दे हैव रजिस्टर FIR अगेंस्ट यू, और एग्रीमेंट के 6,500 पुलिस FIR चार्ज। मतलब वास्तव नेक्स्ट लेवल की ये है कि आपसे पुलिस FIR जो कि फ्री है, ठीक है, इसके भी चार्जेस मांगे जा रहे हैं, कोर्ट चार्जेस मांगे जा रहे हैं, और हर जगह 999। अरे ये सेल्स चल रही है, पता है, ये 99,999 का सीन बताता हूँ आपको क्या है कि जो 1 रुपीज़ जब क्रॉस करते हैं ना, तो इसमें कुछ टैक्सेशन और साइकोलॉजी जैसा सीन होता है कि 999 कम लगता है 1,000 रुपये के मुकाबले। समझ लो, एक्चुअल में 1 रुपये का ही डिफरेंस है, लेकिन इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। वही बात है कि कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है, उस पर सेल नहीं आ रही, मैंने उसकी प्राइसिंग करी 120 रुपये, और उस पर मैंने 5% डिस्काउंट दे दिया, और 5% डिस्काउंट देके वो मैंने यहाँ 10% डिस्काउंट दे दिया मान लो आप, और उसको फिर मैंने सर कितने रुपए में बेच दिया, मान लो 100 या 105 रुपये में बेच दिया, जो भी परसेंटेज निकला, और लोग इसको खरीदेंगे। ये कुछ ऐसे चीज़ें वर्क करती हैं।
गुजरात हाई कोर्ट सक्सेसफुली सेंड, ये सब देखो ना, ये कोई गधा लिख रहा है ये मैसेज, कोई प्रोफेशनल बंदा ऐसे नहीं लिखता। आप लॉजिक लगाओ यार, पढ़े लिखे लोग हो आप सब, ठीक है। तो ये सारी फ्रॉड चीज़ें थी, इसी को मैंने इसलिए अवॉइड करने को कहा। ये वेबसाइट है workfayda.com, जो कि फ्रॉड वेबसाइट है। मैं अभी देखो इसको आगे दिखा भी देता हूँ आप लोगों को ये वेबसाइट कैसी है। अब इनको व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, अरेस्ट वारंट इशूड अगेंस्ट योर नेम अंडर केस 11,000, मतलब जो भी लिखा है पढ़ लो, सैंक्शन ये। अब एक चीज़ बताओ, मैं आपको बताता हूँ, एक IPC है, CRPC है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग लॉज एक्ट्स हैं, ठीक है। उन एक्ट्स के अंदर सेक्शन और सब सेक्शन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपके ऊपर ये केस बनता है। अब अगर आप IPC की बात करें तो IPC में मेरे ख्याल से टोटल 1500 या 600 कुछ मेरे ख्याल से सैंक्शन है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है पर अंदाज़ा बता रहा हूँ। और उसने सीधा 1872 सैंक्शन तो किसी में है ही नहीं, पता नहीं कहाँ से डाल दिया। और सेक्शन 73 क्या कहता है, मतलब आपको डरने वाली यार कोई बात है ही नहीं कि आपने कोई क्राइम कर दिया है, ना कि ये फ्रॉड वगैरह। और ये तो उल्टा आपके साथ हो रहा है, पर ये हवा में लिखते हैं ना, खुद नहीं पता ये सैंक्शंस क्या हैं। डियर कंसर्न, दिस इज इन्फॉर्म यू डेट यूर इंटरनल केस, ये कोई भी केस इस नाम से, एक्चुअल में ये नंबर ही गलत है, हैज़ बिन लिस्टेड ऑन 2/10/2022 फॉर लीगल प्रोसीडिंग ऑल। ये देखो मैं वीडियो कब बना रहा हूँ, आज चौथा महीना चल रहा है और ये दूसरे महीने में इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट करा था। हैज़ बिन डिस्पैच टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, कंडक्ट लीगल प्रोसेस। अब आप डर जाओ और पैसे दे दो, इसीलिए ये सब करते हैं। अब यहाँ पे ये एग्रीमेंट भेजा है, इस एग्रीमेंट को ध्यान से देखो, अपना पूरा तन मन धन सब इसको अर्पित कर दो और फिर सोचो कि कौन हमारा जो अशोक चक्र चिन्ह है, इसको सत्यमेव जयते, इसको कौन यहाँ ऐसे लगाता है। दोबारा कोई एग्रीमेंट याद करो, कहाँ ये पूरी तरह गलत है, इतना ब्लर है, ऐसे नहीं होता कोई भी नोटिस, गवर्नमेंट नोटिस इस टाइप का नहीं होता। उसके बाद दूसरी चीज़, ये क्या है, इसका फॉर्मेट देखो, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ है, ये लीगल नोटिस गुजरात सिविल कोड ऑफ कंडक्ट, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद एडवोकेट अशोक क्या लिखा है, के देसाल चैम्बर नंबर, इस चैम्बर नंबर में ये नहीं रहता, मैंने बात करी। एड्रेस ये गलत है, इस तरीके के फॉर्मेट में आपको कोई एड्रेस नहीं मिलता। उसके बाद यहाँ आप देखोगे 50 से ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर आएंगे इस पूरे उसके अंदर, ठीक है। अब ये क्या कहता है, कोर्ट क्लियरेंस फॉर ब्रीच ऑफ एक्ट, ये गलत लिखा है इनने, पहली बात तो ये समझ लो। क्या ब्रीच ऑफ का है, कुछ नहीं है। ऑन बिहाफ ऑफ प्रोस्क्राइब सॉल्यूशन, ये गलत है। और इसके बाद ये इनको सब फ्रॉड करके भेजा। ये जो आप नीचे स्टैम्प देख रहे हो, ऐसी हज़ारों स्टैम्प इंटरनेट पे मिल जाती हैं, ये इंटरनेट पे हज़ारों मिल जाते हैं। लॉ इंटी एक्ट, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा नाम का एक्ट मेरे को मिला भी नहीं नेट पे। उसके बाद यहाँ पे फिर इनसे 20,000 मांगे गए। और अब क्या होता है, यहाँ तक का सब कुछ हुआ। अब इन्होंने मुझसे बोला कि इनके नाम पे ऑन योर लोन एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, और इनके पास ये आया और इन्होंने ये लिंक इसलिए हाइड कर दिया, इनको लगा कि लाइक मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा और इनका लोन अप्रूव हो जाएगा। पहली बात, लोन कभी ऐसे अप्रूव नहीं होता, हमेशा याद रखो। और ऐसे अप्रूव होता है तो ठीक है, लोन लो, पैसे उड़ाओ मज़े में, ठीक है। आपका पैन कार्ड चाहिए, वहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन होगी, ये देखा जाएगा। आप ये 2 लाख रुपए का लोन वापस भर भी पाओगे नहीं पाओगे, पर कोई नहीं, मुझे थोड़ा सा इसलिए लगा कि मैं लोगों के लिए सबसे फाइट कर रहा हूँ, धमकियाँ झेलता हूँ, और पीपल्स इवन लाइक इतना भी ट्रस्ट नहीं करते मेरे ऊपर ना कि हाँ ये। फिर मैंने इनको बोला, मैं आपने लिंक क्यों हाइड करा है, मुझे सेफ़ नहीं लग रहा था, इसीलिए सॉरी भैया। भाई अभी बिना उसके मैं कैसे बता सकता हूँ, जब तक मैं लिंक ही नहीं देखूँ आपको कैसे बता पाऊँगा वो जेन्युइन है या फ्रॉड है। समझ लो आप लोग मेरी बात। नहीं भाई, अगर वो लिंक पे क्लिक करने के बाद लोन एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं, पूरी दुनिया लोन के लिए लाइन में लगी होती है सर। लोन ऐसे नहीं मिलता जब तक आप OTP वेरीफाई नहीं करते, आधार डिटेल्स नहीं देते। बहुत लंबा प्रोसीजर है यार, 2 सेकंड में नहीं होता ये। तो ये सारी डिटेल्स थी इसके बारे में, लोन के बारे में। अब मैं आपको वो वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, कहाँ गई, अरे मेरी वेबसाइट कहाँ है तू, ये रही। क्या वेबसाइट है सर ये, एक बार इसको देख लेते हैं, workfayda.com। और ये पक्का गवर्नमेंट का नाम भी यूज़ करते होंगे, workfayda.com, workfayda.com। पता नहीं बंद हो गई होगी, यहाँ चल रही है, लो चल रही है। टैग स्पीड सॉल्यूशन, अभी जाना और ट्विटर पे हो सकता है ना, तो ये ट्वीट करना IT मिनिस्ट्री को कि देखो इस नाम से फ्रॉड चल रहा है। ये वर्डप्रेस की टेम्पलेट है, ये ऐसी कंपनी जिसको अपना लोगो तक नहीं लगाना आता ढंग से, वो आपको जॉब देगी। इंट्रो में जाओगे, इंट्रो में इन्होंने सब ये नेट से उठा के डाला हुआ है। ड्राइविंग चेंज बाय अनलॉकिंग होम एंड इम्यूनिटी, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स बिजनेस आर वर्किंग टुगेदर। क्या लिखा है ये टट्टी एकदम। सर्विस देख लो, अब ये पूरा गलत है, क्या सर्विस है, डिटेल्स पे जाएंगे हम।
तो देखो सीधा कॉल मी पे इनने हैशटैग लगा रखा है, कॉल मी। क्या मतलब क्या डिटेल्स, इनके फॉर्मेट ही नहीं है ढंग के ना, कोई भी कंपनी प्रोफेशनल ऐसे काम नहीं करती। अब यहाँ पे ये मार्केटिंग का लगा रखा है, स्ट्रेटेजी रिवेन्यू, ये इनने सीधी टेम्पलेट किसी कंपनी की उठा के यहाँ लगा दी है। इंटरनेट पे ऐसी हज़ारों टेम्पलेट मिल जाती हैं, कॉन्टैक्ट पे जाओगे इसकी कोई डिटेल नहीं है। ये जो इन्हें एड्रेस दे रखा है ना, वडोदरा गुजराती से एड्रेस पे, इस नाम से कोई कंपनी नहीं है, ये सब फेक है, सारी जानकारी फेक है। इवन मैं एक चीज़ और गारंटी देता हूँ, ये जो वेबसाइट है ना, ये भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होगी, मुश्किल से 1 साल के लिए रजिस्टर होगी। कौन कंपनी अपना डोमेन 1 ईयर के लिए रजिस्टर कराता है, आप मुझे ये बताओ। और ऐसे इवन ये तो है ही नहीं अभी नेट पे ना। और ऐसे स्कैम से जुड़ी हुई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप digitalsudhir.com मेरी वेबसाइट है, उस पर जा सकते हैं। और वहाँ पे आपको बहुत सारे स्कैम्स लाइक साइबर सिक्योरिटी में, ऑनलाइन स्कैम्स में जाओगे तो यहाँ पे यूपीआई फ्रॉड, उनसे कैसे बचें, इन सब के बारे में पूरी जानकारी मैंने दी हुई है। अगर आपका पैसा चला गया तो उसको वापस कैसे अप्लाई करें, तो ये वीडियो ज़रूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है, तो आप 2 काम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना आप मेरी वेबसाइट के किसी भी पेज पे जाओगे, अगर ब्लॉगिंग सीखने यहाँ पे आओगे, कोई भी पोस्ट आप ओपन करना। अब जब कोई पोस्ट आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा क्या, वो फेसबुक मैसेंजर का ऑप्शन, इसमें जाके आप एज अ कंटिन्यू गेस्ट मुझे भेज सकते हैं। जैसे सिंपल है, हाय सुधीर सर, ठीक है, ये सिंपल आप उनको भेज सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 300 फीस है, जिसको आपको पे करना है अगर कोई बात करनी है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है पे करने की। और आप कोई भी चीज़ मेरे को डायरेक्ट पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस ठीक है, वॉच करने के लिए इस वीडियो को बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्लीज़ मेरी मदद करें इन स्कैम से लड़ने में। और अगर आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं वुमेन अवेयरनेस कैंपेन का, तो इस कैंपेन को रन करने के लिए मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए कोई भी एक स्मॉल अमाउंट की मुझे ज़रूरत है, जिसको आप डोनेट कर सकते हैं डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू। आपको डिस्प्ले पे 2 QR कोड नज़र आ रहे हैं, इनमें से किसी भी कोड को स्कैन करो और डोनेट करो। उस पैसे की पूरी डिटेल 1-1 रुपये की मैं कम्युनिटी सेक्शन में शेयर करूंगा। और एड रिवेन्यू जो भी आएगा उनको वीडियोस में, रिवेन्यू तो आएगा नहीं सॉरी, जाएगा, वो सब डिटेल में शेयर करूंगा और बताऊंगा कितने लोगों तक हम पहुंच पाए। सबसे पहला डोनेशन मुझे जो मिला है वो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर, कविता नाम की एक मैम ने दिया है एक कैंपेन को रन करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर विक्टिम्स लड़कियाँ बन रही हैं और मैं उनको बचाना चाहता हूँ सीरियसली। तो प्लीज़ आगे आएँ और मेरी मदद करें इस काम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, परिवार के साथ रहें, खुश रहें और ध्यान रखें अगर आप बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं फ़ोन पे। चीज़ें बहुत अजीब सी हो चुकी हैं और उनको बताएं इन स्कैम्स के बारे में। वीडियो शेयर नहीं कर सकते मत करिए, पर इन स्कैम्स के बारे में ज़रूर बताइए अपने घर पे। बाय बाय, टेक केयर।